सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। जी हां, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस समय व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। लोग अपने करीबी रिश्तेदारों को, परिवारीजनों को और खुद को अस्पताल में एडमिट कराने के लिए चक्कर काट रहे हैं। रेमडेसिविर की इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी है, टेस्ट किट से लेकर के बुरी हालात में इस समय देश की चिकित्सा व्यवस्था पहुंच चुकी है। बड़े बड़े तीरंदाज, न्यायाधीश से लेकर के ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग और तमाम मंत्रीगण अपने नाते रिश्तेदारों को अस्पतालों में एडमिट नहीं करवा पा रहे हैं। पत्रकारों की तो दशा उससे भी खराब है। ऐसी स्थिति में व्यंग्य करने का समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको बताने का समय है कि इस स्थिति में इस देश को पहुंचाने का असली गुनहगार और जिम्मेदार कौन है। ये सरकार जितनी जिम्मेदार है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार ये गोंदी, भांड, गुलाम, कारपोरेट और चाटुकार मीडिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों तमाम लोग इस मीडिया को जातिवादी, हिंदू, सवर्ण, पुरुषवादी मीडिया कहता है। ये समझने के लिए आपको ज़रा फ्लैशबैक में जाना होगा। निज़ामुद्दीन मरकज़, आपको याद है उस समय खबरें चलाई गई थी मानो पूरे देश में कोरोना महज निज़ामुद्दीन मरकज़ के दम पर फैला हो। उस समय तमाम सारे नफ़रत का जहर फैलाते हुए अपने यहाँ प्रोग्राम बनाए थे। मसलन कुछ हेडिंग देखिए, धर्म के नाम पर जानलेवा अधर्म, निज़ामुद्दीन का विलेन कौन, कोरोना से जंग में जमात का आघात, कोरोना जिहाद से देश बचाओ, कोरोना जिहाद, कोरोना बम, कोरोना का इस्लाम कनेक्शन, ऐसे शब्द प्रयोग किए गए थे। इसके अलावा इस भांड मीडिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी मौलाना साद को देश का सबसे बड़ा विलेन और आतंकवादी साबित करने की। हेडिंग देखिए, तबलीगी जमात की टेरर कुंडली, कहाँ छुपा है मास्टरमाइंड मौलाना साद, बंद करो ना यह जिहाद, मौत के मौलाना का वायरल वीडियो, दुनिया में तबलीगी का कोरोना कनेक्शन। और इस सब स्थिति के बाद भी वर्तमान हालात ये हैं कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोबारा से ये निज़ामुद्दीन मरकज़ की मस्जिद को खोल दिया जाए और लोगों को उनके ढंग से इबादत करने दी जाए। और अभी तक जो केस चला जिन लोगों पर भी, उस पर किसी पर भी दिल्ली पुलिस आरोप साबित नहीं कर पाई। इसका मतलब इस भांड मीडिया को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन बेशर्मी का आलम देखिए, उस समय निज़ामुद्दीन मरकज़ से 1736 लोग निकाले गए थे, जिसमें महज 24 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उत्तर प्रदेश के केवल 157, संख्या गौर करिएगा, केवल 157 लोग थे। फिर भी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनको खोजने के लिए, पकड़ने के लिए LIU से लेकर के इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम सारी एजेंसियां लगा दी थी। NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी निज़ामुद्दीन मरकज़ पहुंचना पड़ा था, क्योंकि उस समय ये दिखाया जा रहा था पूरे देशवासियों को कि हम लोग एक धर्म विशेष के लोगों को टाइट करके रखते हैं। और वर्तमान स्थिति ये है कि कुंभ पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। 14 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में उत्तराखंड में 172 केस आए थे। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में 15,333 केस आए। मतलब तब तक कुंभ शुरू हो चुका था हरिद्वार में। 14 फरवरी से 14 अप्रैल के बीच में 8,814% की बढ़ोतरी हुई। फिर से सुन लीजिएगा, फरवरी में 30 से 60 केस प्रतिदिन आते थे, वही बढ़कर के अप्रैल में 2000 से 2500 केस का हो गया। यानी कि उस समय महज 1776 लोगों के
एक मरकज में मिलने से आप बिलबिलाए जा रहे थे, क्योंकि आपके अनुसार, इस भांड मीडिया के अनुसार, वो लोग छुपे हुए थे। खोज खोज करके मस्जिदों से निकाला जा रहा था, उनको तमाम तरह की विभूतियों से अलंकृत किया जा रहा था। मौजूदा हालात ये हैं कि 14 अप्रैल को 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। 15 अप्रैल को 15 लाख से ज़्यादा लोग जुटे, मतलब अभी तक करोड़ों लोग जुट चुके हैं। हरिद्वार के सीएमओ डॉक्टर एस.के. झा के अनुसार 1664 कोविड के मामले अकेले मेला क्षेत्र में मिले। ये आंकड़े 16 अप्रैल तक के हैं। उस समय उन्होंने बताया था कि 24 घंटे में 629 नए केस मिले। 50 से ज़्यादा साधु उस समय तक संक्रमित हो चुके थे। वर्तमान स्थिति में अकेले मेला क्षेत्र में 2500 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जांच की गई है। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश समेत देश भर में गए, लेकिन न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। क्या क्या रिक्वेस्ट की ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, मौलाना साद के केवल एक ऑडियो के आधार पर, जिसमें वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मस्जिद में ही रुके रहें, उस आधार पर उनको विलेन साबित करने की कोशिश की जा रही थी। तो अब जूना अखाड़े के प्रवक्ता श्रीमंत नारायण गिरी महाराज ने जो कह दिया, तो इसके लिए इनको क्या क्या शब्दों से आप संबोधित करोगे? हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी देशवासियों को पता होना चाहिए। श्रीमंत नारायण गिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ जोड़ने के बाद, अपील करने के बाद भी कह रहे हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, परंपराओं का निर्वहन हमें करना ही होगा। ठोक करके कह रहे हैं कि 27 अप्रैल हनुमान जयंती, 14 मई परशुराम जयंती, 18 मई गंगा दशहरा को हम शाही स्नान करेंगे। सरकार अपने हिसाब से चलती है, हमें परंपराओं के साथ चलना ही होगा। किन्नर अखाड़े के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी कह रहे हैं कि हम 27 अप्रैल को स्नान करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। इस मीडिया का दोगलापन देखिए। मेयर है मुंबई की किशोरी पेडरेकर, उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ से निकलेंगे कुंभ से, वो प्रसाद के रूप में कोरोना बांटेंगे। तो इस बयान को कहा जा रहा है कि ये विवादित बयान उन्होंने दे दिया, जबकि काफ़ी हद तक सच्चाई बयां की है। पूरे देश में शमशानों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और श्रीमंत नारायण गिरी क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। निर्जनी अखाड़े का सचिव रविंद्र पुरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। कुछ साधु जाना चाहता है तो जाए। तो ऐसा है कि कुछ साधु संत बीमार है, वो जाए। वैश्विक महामारी है, कोरोना सबके लिए है, और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज का ऐसा मानना है कि अपनी परंपराओं का निर्वाह करो, और 4 स्नान हम लोग करेंगे। जूना श्रीमंत दशम जूना अखाड़ा, हम लोग सनातन धर्म की परंपराओं को निर्वाह करने वाले हैं, और हमारा 4 स्नान इसमें होगा। 4 स्नान हमारा बाकी है। हम लोग जो है वो यहाँ पर हरिद्वार में 26 मई तक रहने वाले हैं, और हमारी परंपरा के हिसाब से 26 मई तक कुंभ मेला चल रहा है। इसके अलावा एक खबर आ रही थी कि निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंदर पुरी ने कह दिया है कि अब हम कुंभ से वापस लौट रहे हैं। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये खबर गलत है। कुछ साधु संतों के जाने का मतलब ये नहीं है कि हम कुंभ समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। कुंभ यथावत चलता रहेगा। और ये स्थिति कब है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात हुई। सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। अब दूसरे ट्वीट के शब्दों पर गौर करिएगा। मैंने प्रार्थना की है
कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं, प्रार्थना की है। कहाँ चले गए वो सख्त मिजाज वाले प्रधानमंत्री? और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए, इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। भेजिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को, भेजिए सेना को, लगाइए पुलिस को, इंटेलिजेंस को, खाली करवाइए। आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ वोट बैंक का मामला है। और देखिए योगी आदित्यनाथ जी जो बड़ा सख्त रुख अपनाते हैं, उनका भी सुन लीजिए बयान। ट्वीट किया उन्होंने, आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आस्था मानव के लिए है, मानव आस्था के लिए नहीं। महामारी के इस दौर में हम अपनी आस्था को एक ओर रखकर मानवता को बचाने के लिए कोरोना के विरुद्ध जारी देश के सबसे बड़े अभियान का हिस्सा बने। और मीडिया का दोगलापन देखिए, इन तमाम सारी चीज़ों में कहीं उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो बताए कि किस तरीके से अकेले कुंभ के चक्कर में उत्तराखंड समेत पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। बल्कि हेडिंग लगाई जा रही है, कोरोना पर भारी पड़ता आस्था विश्वास का कुंभ। एबीपी ने ये हेडिंग लगाई है। इंडिया टीवी रजत शर्मा वाले ने हेडिंग लगाई है, पीएम ने की अवधेशानंद गिरी से बात, संतों से की कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील। हिम्मत नहीं है, छी न्यूज मतलब जो आके बड़ी भविष्यवाणी करता है चौधरी, उसके चैनल ने लगाया है, कोरोना पर भारी बड़ी आस्था, हजारों लोग मंदिर में कर रहे मां की उपासना। ये खबर लगाई है पश्चिम बंगाल के हिसाब से कि मंदिर में किस तरीके से लोग उपासना कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको बताया जा सके कि इस गोदी मीडिया का दोगला चरित्र क्या है। एक उदाहरण और बता देता हूँ। उस समय महज एक ऑडियो वायरल होने के आधार पर आपने मौलाना साद को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज को कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। पूरी सरकार को चिंता है कि नरेंद्र गिरी महाराज को कुछ ना हो जाए, जबकि मौलाना साद के ऊपर मुकदमा चला था, उनके ऊपर गिरफ्तारी के लिए तमाम टीमें गठित की गई थी, मीडिया में जबरदस्त ट्रायल बनाया गया था, उनको देश का सबसे बड़ा विलेन साबित किया गया था। तो फिर नरेंद्र गिरी महाराज के साथ ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। इस नाते जितने भी लोग वहां पर पहुंचे हैं भारी भीड़ की संख्या में, उन सब के लिए पहली जिम्मेदारी नरेंद्र गिरी की होती है। ऐसी स्थिति में जब अखिल भारतीय पंच निर्माणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देवदास की मौत हो जाती है, वैज्ञानिक इस बात को लेकर आशंका व्यक्त करते हैं कि गंगा नदी में लाखों की संख्या में लोगों के स्नान करने से, जिसमें प्रदूषित लोग भी शामिल हैं कोरोना से, उनकी वजह से गंगा में संक्रमण की स्थिति बढ़ सकती है। तब भी ट्वीट का खेल चल रहा है, हाथ जोड़ करके अपील की जा रही है। किसी की हिम्मत नहीं है कि सख्त रुख अपनाते हुए कह दें कि यहीं पर कुंभ की समाप्ति की जाए। इस जगह पर आपको एक बात बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 14 अप्रैल अभी बीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बाबा साहब की तस्वीरों के सामने हाथ जोड़े हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से एक वाहिनी बनाने की घोषणा की है। ऐसे में इन तमाम सारे सियासतदानों को बताने की ज़रूरत है कि बाबा साहब सोचते क्या थे। और ये मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूँ। 14 नवंबर 1954 को हैदराबाद में उन्होंने एक भाषण दिया था, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के खंड 40 के भाग 3 के पेज संख्या 359 पर छपा हुआ है, जिसका प्रकाशक है भारत सरकार। बाबा साहब ने कहा था 1954 में, कुंभ के मेले में नंगे साधुओं के पैरों तले कुचलकर हजारों नागरिक मर गए। धर्म के प्रति इतना अंधविश्वास और पागलपन विश्व के किसी भी देश में हमें दिखाई नहीं देगा। मैं अगर मंत्री होता और मेरे पास अधिकार होते तो मैं उन साधुओं को सेना भेजकर भगा देता। आज यही करने की ज़रूरत भी है। ज़रूरत पड़ने पर गोलियां भी बरसाता। पहाड़ों पर रहने वाले साधुओं को अगर लोगों के बीच आना हो तो उन्हें कपड़े पहनकर ढंग से आना चाहिए। लेकिन हमारे शासकों ने ऐसे समय में क्या किया, लोगों के अंधविश्वास को धार्मिक लोकप्रियता के लिए
खून आया। 1954 में वे भाषण दिया था, लेकिन 2021 आने के बाद भी प्रासंगिक है, इसलिए क्योंकि न शासकों की मानसिकता बदली है, न इस देश के मतदाताओं की मानसिकता बदली है। आपने छद्म राष्ट्रवाद और धर्म के आधार पर वोट दिया था, वो काम ये सरकार बखूबी निभा रही है। लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के आधार पर आपने वोट नहीं दिया था, इसलिए कोरोना महामारी के समय में भी देश में कोई भी नया ऐसा अस्पताल नहीं खड़ा किया गया जिसमें बेडों की संख्या हजारों की तादाद में हो, और केवल कोरोना के कारण वो स्थापित किया गया। अब नेशनल जनमत का सवाल सीधे सीधे यही है, अगर ये सरकार वास्तव में संविधान की प्रस्तावना और संविधान के मापदंड के हिसाब से चल रही है तो उसको सभी धर्मों के प्रति संभाव रखना चाहिए। और जिस तरीके से तबलीगी जमात में कोरोना संक्रमण के महज कुछ मामलों के कारण उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, उसी तरह का बर्ताव आप लोगों को श्रीमंत नारायण गिरी जो कह रहे हैं कि मृत्यु निश्चित है, परंपराओं का निर्वाह करना ही होगा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और उसके महामंत्री हरि गिरी समेत तमाम सारे उन साधु सन्यासियों पर भी करना चाहिए जो अभी भी जिद पर अड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी कह रहे हैं कि हम कुंभ खत्म नहीं करेंगे, तमाम सारे शाही स्नान करने के बाद ही हम वापस लौटेंगे। देख लीजिए कि वास्तव में आप लोगों की अज्ञानता और धार्मिक मतांधता, राष्ट्रवाद की चाशनी के कारण आज आपके घर परिवार के लोग विकट स्थिति में आ गए हैं। अस्पतालों में बेड नहीं हैं। आप कितने भी ताकतवर हों, अपने परिजनों को उचित चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। जो सरकारी संस्थान बचे हुए हैं, महज वीवीआईपी ट्रीटमेंट वहां हो पा रहा है। मतलब कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरा सी तकलीफ होती है, उनके लिए बेड आरक्षित हो जाता है, बाकी जनता मरने के लिए छोड़ दी गई है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है